हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स लोगों को चाहिए थी पंजाबी कड़ी, भजिए डाल के, चने के पकौड़े डाल के। तो मैंने बोला कि ठीक है, आज मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर पर दे के जा, क्योंकि हमें तेरी पंजाबी कड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, मैं बना रही हूँ अपनी दोस्तों के लिए कड़ी, क्योंकि वो भी मुझे वक्त वक्त पे मराठी खाना कुछ ना कुछ देते रहते हैं कि ये मराठी का ये हमने बनाया, तू टेस्ट ले। तो आज मैं उनके लिए ये कड़ी बना रही हूँ दोस्तों। तो भजिए के लिए मैंने प्याज भी कट कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो कड़ी बनेगी तो फिर मैं भजिए यानी कि पकौड़े निकालूंगी। मॉर्निंग का काम कंप्लीट होने के बाद आपने देखा कि मैंने कड़ी बना ली है मेरी कुछ दोस्तों को देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने बोला कि आज संडे है, छुट्टी है हमारी, तो तुम हमें कड़ी बना के दोगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको देती हूँ, क्योंकि वो भी टाइम टू टाइम मुझे बहुत सारा मराठी डिशेस देते हैं। तो मैंने जब भी उनको पंजाबी कड़ी चाहिए रहती है, जहाँ खीर चाहिए रहती है, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि अनीता आज खीर बना के लेके आना प्लीज़। जब अपने घर पे आलू का पराठा बनाना हम लोग आते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यही तो लाइफ है दोस्तों, यही तो मज़ा है। और साथ में देखिए, घूम रही हूँ स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ये मेरे फेवरेट कंट्री में आता है। यहाँ की हरियाली मुझे बहुत पसंद है और एक दिन मैं इस कंट्री में जाऊँगी। तो दोस्तों, ये मेरा सपना है कि मैं लंदन और स्विट्ज़रलैंड और यूएसए विज़िट करूँ, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कंट्रीज़ में जाऊँ। लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि यहाँ की हरियाली जो है ना, ग्रीनरी, वो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। मैं अक्सर जब घर पे रहती हूँ तो इसी कंट्री को देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि कड़ी कैसी है। और ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और साथ में मैं डायरेक्ट सेलिंग भी करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज की लाइफ में जॉब के साथ साथ आपको अपना एक बिजनेस भी बिल्ड करना है। अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है, तो आप अपने घर की दुकान बदल सकते हो, यानी कि अपने घर के प्रोडक्ट, जो पेस्ट आप दुकानों से लाते हो, वो यहाँ से लेके भी एक इनकम, एक अर्निंग कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जहाँ कोई दुकान नहीं, कोई शोरूम नहीं, कंपनी से सीधा सामान कस्टमर के पास आता है और वो उसे कमीशन मिलता है। अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगे तो वो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है और एक टीम बिल्ड कर सकता है, जिससे उसका एक नेटवर्क बन जाता है और साथ में उसे वहाँ से भी टीम बोनस मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो शायद ही किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं मिलती। गवर्नमेंट जॉब भी 60 साल तक रहती है, अगली जनरेशन के पास नहीं जाती। लेकिन ये बिजनेस हमारा अगली जनरेशन, क्या 9 जनरेशन तक जाता है। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, लोग काम नहीं करते, सवाल बहुत पुट अप करते हैं, तो उनका भी मानना सही है, मैं उन्हें गलत नहीं बोलूँगी। तो दोस्तों, लेकिन मैंने तो अब ये चीज़ सीखी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करना है और लोगों को बताना है, किससे हम एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी फ्रेंचाइजी होगी, आज मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि मैंने ये रिस्क लिया, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो लोग मोदी केयर करना चाहते हैं, कंपनी ने अगर बोला कि आप एक स्टेप लो, मैं आपकी तरफ 2 स्टेप लूँगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समीर मोदी सर ने जो सपना देखा है हमारे हिंदुस्तान के लिए, उसे हमें पूरा करना है दोस्तों। युद्ध में बर्बादी होती है, लेकिन ये बताने में लोगों का घर बनता है, लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस फ्रीडम रहती है, कल को कोई नहीं बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। ये देखिए, जब इसके अंदर भजिए जाएंगे तभी भी ये गाढ़ी हो जाएगी। अब थोड़ी देर इसको पकाती हूँ, उसके बाद जो है इसे बंद कर दूंगी। तो दोस्तों, ये है मेरा शॉप डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं होता, कंपनी और हम, बीच वाले मिडल मैन नहीं होते, होलसेलर, रिटेलर। जैसे दुकानों पे हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए और एमआरपी रेट पे सामान लेके घर पे आते हैं, हम उससे कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, हम किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर सकते। और हर इंसान एक दुकानदार का हिस्सा बना हुआ, नेटवर्क बना हुआ है किसी दुकानदार का। लेकिन यहाँ पर अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। यहीं पर हमारी टीम स्टार्ट हो जाती है, जिसे लोग बोलते हैं नेटवर्क। यहाँ पर आपको टीम बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लाइफ में कोई बिजनेस करूँगी। मुझे लगा था मेरी लाइफ में तो मैं टीचर की जॉब कर रही हूँ, 60 साल तक वही करूँगी, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब मेरा कोई सपना नहीं था, कोई गोल नहीं था। पर आज मेरा सपना है, मेरा ड्रीम्स है कि मैं कुछ लोगों को
बिजनेस बताऊं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को बताऊं जो आना चाहते हैं, जो सच में जिनके सपने हैं, जो चाहते हैं कि मेरी आने वाली जनरेशन को तकलीफ ना हो। जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे को जब मेरी एज में आए तो उसे तकलीफ ना हो, उसके पास लग्जरी लाइफ हो, और मेरी आने वाली 9 पीढ़ियों तक, फिर 9 पीढ़ियाँ आगे फिर मेहनत कर लेंगी, क्योंकि साबुन तेल तो हर किसी को यूज़ करना है। तो दोस्तों यही है, कुछ लोग ये सोच के नहीं करते कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या करेंगे, मेरा दोस्त क्या करेगा, मेरा तो एक स्टेटस है। काहे का स्टेटस भाई? वो आपका दोस्त आपके बच्चों की फीस नहीं भर रहा, आपका राशन नहीं डलवा रहा, तो किस चीज़ की फिक्र है आपको? इससे मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरे देश की बेरोजगारी कम हो रही है, और मुझे प्राउड है कि आज मेरे पास छोटी सी टीम है और मैं अपनी टीम के लिए काम कर रही हूँ। मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ। लोगों की सोच गलत है, अपना नज़रिया सही करो, नज़ारे अपने आप सही हो जाएंगे। दोस्तों यही है, लोग बहुत गलत पहले सोचते हैं, अच्छा बाद में सोचते हैं। मैं अच्छा सोचती हूँ हमेशा कि यस, मेरे देश आगे बढ़ रहा है, मेरी स्टेट आगे बढ़ रही है, मेरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। मुझे पता है वो ईश्वर है मेरे साथ, और मुझे खुद पे भरोसा है कि यस, मैं कर सकती हूँ। जब यहाँ पर लाखों लोग आगे ज़िंदगी में पढ़ के एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, हमारे अपलाइन अगर यहाँ पर कार फंड फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, तो हम भी जा सकते हैं भाई। उन्होंने मेहनत की, हमें भी करनी है। आज हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ट्रेनों में देखते हो कितना रश रहता है, बैठने को सीट नहीं मिलती लोगों को, लेकिन लोग फिर भी अपनी सोच नहीं बदलते। लोग फिर भी अपने लाइफ में ये नहीं देखते कि मैं आने वाली 60 साल की तक मैं अपनी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ ले आऊँ, एक एक्स्ट्रा इनकम ले आऊँ। आज सबको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है हमारे देश में, पर लोग काम नहीं करना चाहते। सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में है दोस्तों। हमारा देश गरीब नहीं है, पर यहाँ के रहने वाले लोगों की सोच गरीब है। हमारे देश में बहुत पैसा है, पर लोग काम करना नहीं चाहते। उनको लगता है ट्रेन में धक्के खाओ, दूसरे की जॉब करो, महीने बाद सैलरी मिल रही है ना, बस हो गया। गुलामों वाली जिंदगी। फिर घर पे आते हैं, नाराज होते हैं, बच्चों और बीवी पे गुस्सा निकालते हैं। ये लाइफ है। मुझे तो ये लाइफ नहीं पसंद है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि अपने घर के पेस्ट साबुन से भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और मुझे प्राउड है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा हूँ, मैं इसकी कमांडो हूँ। मैं लोगों को बताने के लिए इस चीज़ का रिस्क मैंने लिया है कि येस, मैं लोगों से मिलूंगी, मैं लोगों के लिए काम करूंगी। मैं प्राउड फील करती हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो बोला जाता है वही हम बताते हैं, झूठ नहीं है इसमें। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक सच्ची इबादत है डायरेक्ट सेलिंग। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ, और मेरी दोस्त ने मुझे ये बिजनेस दिया था। तो जो भी कोई डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है वो डायरेक्ट भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, उसकी पूरी हेल्प होगी दोस्तों। तो चलिए मैं अपनी कड़ी देख लेती हूँ, वरना मेरी कड़ी जल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, भजिए के लिए कांदा वगैरह मैंने कट कर लिया है, और मैंने भजिए तले हैं अपने मोदी केयर के राइस ब्राइन ऑयल में, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और प्लस जैसे हम भजिए तलते तो ऑयली ऑयली हो जाते, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब कि ऑयल है वो, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। तो दोस्तों हमेशा हेल्थी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इसमें मैंने धनिया और साथ में मैंने हरी मिर्ची भी ऐड की है। अभी कड़ी बन के रेडी हो चुकी है, तो हम देखते हैं कि जो कड़ी आज मैंने बनाई थी उसका टेस्ट कैसा है। मेरे बेटे को भी मैंने दिया है, तो उससे भी पूछूंगी कि कैसा बनाया। साथ में मैंने बनाए हैं भजिए, जिसे पकौड़े बोलते हैं। तो चलिए, भूख बहुत लग रही है, तो जल्दी से मैं इसे फिनिश करती हूँ और साथ में देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए इसका एक बाइट लेके देखते हैं। दोस्तों परफेक्ट, ना नमक ज़्यादा ना मिर्ची ज़्यादा, सच में बहुत अच्छा है। जो भजिए मैंने बनाए थे वो भी एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। कांदे के भजिए शेप देखो क्या है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लेते हैं। अभी रश बढ़ रहा है, चलो जल्दी, छठो छठो हो गया। तो दोस्तों संडे का दिन था, मेरे बेटे को छुट्टी थी, तो हमें घर के लिए कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेना था, तो हम लोग गए थे डिमांड में। बट माय गॉड, बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर। तो सामान लेने के बाद हम बाहर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर हमें लेना था पिज़्ज़ा,
जो कि हमारे एक रिलेटिव्स के घर पे भी हमें लेके जाना था। तो हम कर रहे थे वेट पिज़्ज़ा का दोस्तों, क्योंकि डिमांड आए और पिज़्ज़ा ना ले। तो यहाँ लिया है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अपने रिलेटिव्स के घर पे भी हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो अब बारिश भी बाहर बहुत हो रही है और टाइम भी हो गया है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।